नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आप सभी को जहां तक मुझे लगता है एफपीओ में अगर आपने अलॉटमेंट लिया था, मतलब पैसे लगाए थे अदानी एंटरप्राइजेस के, तो आपको आपका पैसा रिफंड हो चुका होगा। क्योंकि यहाँ पे मेरे पास जो खबर आती हुई दिख रही है वो आ रही है आईएचसी से, यानी कि जो कि इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी थी, सेज एफपीओ फंड्स हैव बीन रिटर्न, यानी कि जो भी इन्होंने एफपीओ में लगभग 3180 करोड़ के समथिंग लगाया था, मैंने आपके साथ डिटेल शेयर करी थी जब इन्होंने लगाया पैसा, तो उन्होंने कहा है कि हमारा पैसा हमें वापस मिल गया है। हालांकि रिटेल कैटेगरी में केवल 12% का सब्सक्रिप्शन आया था, तो वो 12% रुपए कहीं ना कहीं, जो 12% का जो अमाउंट था लोगों का, उनको उनका पैसा मिल गया होगा जो भी एफपीओ में लगाया था। ये सीन मैं ऑलमोस्ट 7 साल के करीब हो गए मुझे शेयर मार्केट में, भी 8th रनिंग है, बट ये मैं फर्स्ट टाइम इस तरीके से नोटिस कर पाया हूं। जब से 3 साल से तो मैं प्रॉपरली एक्टिव हूं, तो तब से मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा नोटिस करा है कि एक एफपीओ आया जो शुरू के दिन में बिल्कुल नहीं फिल होता है, और मार्केट जो एफपीओ का प्राइस है, मार्केट प्राइस उससे सस्ता होता है। इतना बड़ा एफपीओ 20,000 करोड़ का, और वो लास्ट डे फुलफिल हो जाता है। और ये तो पूरा पूरा गौतम अदानी जी की पावर थी, उन्होंने अपना ही झोल कर दिया, कुछ अंदर की बात थी, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, बट ये ऑन एयर बोल नहीं सकते, ऑन कहीं ना कहीं यूट्यूब पे। यहाँ पे फिर क्या हुआ, वो एफपीओ में जो भी पैसा लगाया गया, अब अदानी ग्रुप कहता है, आके कल गौतम अदानी जी कहते हैं कि हम अपने एफपीओ को कैंसिल करते हैं, और जिन्होंने भी हमारे एफपीओ में पैसा लगाया उन्हें पैसा हम वापस करेंगे। इसका रीजन ये था कि भाई 3276 जो कि टॉप बैंड था, अपर बैंड था प्राइस बैंड का, उसके सामने आपका स्टॉक का प्राइस 2200 रुपए पे आ चुका है। तो इतना भारी नुकसान एफपीओ में हम अपने इन्वेस्टर्स का नहीं कराएंगे, और हमारे इन्वेस्टर हमारे साथ जो भरोसा दिखाते रहे हैं वो बना रहेगा, और उनका ये जो लॉस है हम वापस करेंगे, हमें एफपीओ से पैसा नहीं चाहिए, और इसको हम कैंसिल करते हैं। यहां पे अदानी ग्रुप को क्या नुकसान हुआ वो मैं आपको बताना चाहूंगा, और यहां अदानी एंटरप्राइजेस के शेयर होल्डर्स को भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक लॉस हो गया। देखिए, एफपीओ में जिसने पैसा लगाया, मैं बड़े लोगों की बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि वो तो पैसा डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं घूम घाम के आया है, जहां तक लगता है भाई वो एक ही जगह से आया है, उनका अपना एफपीओ खुद ही भर लिया, मुझे तो ऐसा लग रहा है। लेकिन जो रिटेल पोर्शन फिल हुआ 12%, उन्होंने एक एक लॉट लगाया होगा मेरे हिसाब से, मैक्सिमम जय तो यानी 10-10 लॉट लगाए होंगे, एक एक लॉट लगाया होगा। ओपन मार्केट में प्राइस भी नीचे चल रहा है आपका एफपीओ के प्राइस से, तो ऑब्वियस सी बात है एक लॉट से ज्यादा किसी ने लगाया नहीं होगा। तो एक लॉट में 4 शेयर्स थे। अब वो जो 4 शेयर्स आपने परचेस करे एफपीओ में, उसके पैसे आपको रिफंड आ गए। लेकिन यार नुकसान कितना हुआ शेयर होल्डर्स को, ये समझिए। जिनके पास अदानी एंटरप्राइज का स्टॉक है उनको कितना नुकसान हो गया, वो ऐसे हो गया, जो अदानी ग्रुप 20,000 करोड़ रुपए जुटा रहा था, ये कहां पे यूज करने वाले थे, वो यूज करने वाले थे अराउंड 10,000 करोड़ तो अपने हाइड्रोजन और एनर्जी कहीं ना कहीं प्रोडक्ट में, ग्रीन हाइड्रोजन के कारोबार में और एयरपोर्ट्स के कारोबार में यूज करते, और उसे कारोबार को विस्तार करते, बढ़ाते, केपेक्स कर रहे थे, एक तरीके से आप कह सकते हो। वो चलो आज नहीं 1 साल बाद हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन 4,700 करोड़ रुपए जो डेट रिडक्शन में जाना था उस 20,000 करोड़ में थे, वो 4,700 करोड़ अब कहां से लाएगा अदानी ग्रुप, सवाल ये उठता है। और पैसा तो वापस कर दिया, और जब ये चीज पूरी फुलफिल नहीं होगी, डेट रिडक्शन नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं जिन्होंने डेट लिया है उनसे अब प्रेशर पड़ रहा होगा, और जिसकी वजह से स्टॉक प्रेशर में जाएगा और आउट गिरता जा रहा है। अब यहां पे इनके लिए एक एक करके चिंताएं बढ़ती जा रही हैं, और अब पूरा पूरा मुद्दा हो गया ये कर्ज का, डेट का। कैसे? हाइडनबर्ग ने रिपोर्ट निकाली, उनके 2 बड़े इश्यूज थे। पहला तो मैन्युपुलेशन हो रहा है, खुद का पैसा घुमा फिरा के विदेशों से अपने ही ग्रुप्स में, अपने ही स्टॉक्स में पैसा लगा के मैन्युपुलेट करा जा रहा है स्टॉक्स के प्राइस को। दूसरा, वैल्यूएशन बहुत ही ज्यादा महंगे हैं, यहां से 85% तक क्रैश हो सकता है। बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स तो ये समझ के बैठे हैं कि 85% सब गिरेंगे। मेरे पास आज कमेंट भी आया था कि भाई अभी वैल्यूएशन कहां से सही हो गए हैं, 85% क्रैश होंगे। तो वो 85% कुछ स्टॉक्स के वैल्यूएशन है जिनमें उन्हें लगता है क्रैश होगा। आपने सुना होगा कोई स्कीम अगर आपको बांटता है ना, तो जो उसका सबसे टॉप मतलब ब्रांड होता है वही बताता है आपको। फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ खरीद रहे हो तो उनके पास रिटर्न पॉलिसी में जो सबसे ज्यादा होगा ना, मेरे पास भी एक कॉल आई थी, मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा, तो वो कह रहे हैं हम 10 से 20% तक आपको वापस करते हैं रिटर्न। लेकिन उन्होंने मेरे से बोला 20% आपको रिटर्न मिलेगा, जिसमें रेंज है 10 से 20 की, हो सकता है 10% मिले, 11 मिले, 12 मिले, लेकिन बताया 20। इसी तरीके से वो 85% आपको बताया मैक्सिमम वहां तक गिर सकते हैं। अब अगर आप अंबुजा सीमेंट देखोगे, एसीसी देखोगे,
अदानी पोर्ट्स देखोगे, अदानी पावर या अदानी विलमार, तो वैल्यूएशन वाइज अगर आप लिटरली ये चीज देखोगे तो आपको दिक्कत नहीं दिखेगी। बट डेट इश्यूज अभी भी है, कहीं ना कहीं कर्ज के चिंताएं अभी भी बनी हुई है, वो कैसे चुकाओगे। कल के सेशन में क्रेडिट स्विस इसके ऊपर बात करता हुआ दिखता है, कहता है कि भाई इनकी जो बॉन्ड की वैल्यू है वो हम तो जीरो मानते हैं, हम नहीं खरीदेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा बाकी आप अपना देख लो, और बैंकों ने जिन्हें पैसा दिया है जिन्हें देना है वो आप देखो, हमारे लिए तो इसकी वैल्यू जीरो है। आज सिटी ग्रुप की कहीं ना कहीं एक फर्म जो कि सिक्योरिटीज है, उन्होंने भी कह दिया कि इनके बॉन्ड्स को हम कहीं ना कहीं रोक लगा रहे हैं, मार्जिन रोक लगा रहे हैं, हम भी नहीं खरीदेंगे। तो ये भी एक और नेगेटिव, अब धीरे धीरे करके चीजें खुलती जा रही हैं। अब जो ये सिटी ग्रुप की तरफ से खबर आई है ये राउटर्स के द्वारा से है, ऑफिशियल अभी तक नहीं आई है, लेकिन जो आपकी क्रेडिट स्विस की तरफ से वो ऑफिशियल आ चुकी है, और वो पहले राउटर से ही आई थी, फिर उन्होंने भी कहीं ना कहीं दी। तो मेरे हिसाब से ब्लूमबर्ग, सॉरी राउटर कह रहा हूं मैं, यहाँ पे जो आपके लिए चीजें इस समय दिख रही हैं वो ये कि कर्ज की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। जिन्होंने भी कर्ज दिया है, शेयर्स को गिरवी रखा है, और शेयर्स के प्राइस नीचे आएंगे तो वहां से भी सेलिंग का प्रेशर बन सकता है। इस समय बहुत परेशानी में अदानी ग्रुप के स्टॉक्स होल्डर भी और अदानी ग्रुप खुद भी। लेट्स सी कैसे ये सब चीजें हैंडल होती हैं और इस सिचुएशन से बाहर आती हैं। ओवरऑल इन्वेस्टर्स के साथ साथ गौतम अदानी जी लगभग 10 लाख करोड़ से अपनी वेल्थ कम कर चुके हैं पिछले एक हफ्ते के अंदर ऑलमोस्ट। मैं आपको बता दूं जिनकी 19 लाख करोड़ की वेल्थ थी ऑलमोस्ट, वो अभी घटकर केवल 9 साढ़े 9 लाख करोड़ की रह गई है ऑलमोस्ट। और ये जो थर्ड रिचेस्ट पर्सन थे वो टॉप 10 की सूची में भी नहीं रहे, आप 15th नंबर पे मॉर्निंग में थे, और इस करेक्शन के बाद आई थिंक और नीचे फिसल गए होंगे। तो ये उनके लिए बहुत बुरा दौर चल रहा है, और ये समय आपको बताता है कि भाई मैं एक हफ्ते में क्या कर सकता हूं। तो ये एक अपने आप में सीख लेने वाली चीज हो गई है। तो ये पूरी डिटेल्स आप सभी के लिए, जिसने भी एफपीओ में पैसा लगाया था उनका पैसा रिफंड हो गया होगा, और अगर आपका नहीं हुआ है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना, उसकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।